मीरा भाईंदर शहर में वन मंत्री गणेश नाइक व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित भव्य जनता दरबार को आम नागरिक का मिला जुला प्रतिसाद। जैसे जैसे मनपा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आने लगा है। हर पार्टी पूरे जोर शोर से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लग गई है। बीते दिन वन मंत्री गणेश नाइक और विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर से जनता दरबार का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर उनके दरबार में पहुंचे। कुछ लोगों को समाधान मिला कि शायद अब उनकी समस्या दूर हो जाएगी। वहीं कई लोगों ने कहा, बस हमारी समस्या का पेपर इस टेबल से उस टेबल पर गया है, उम्मीद करते हैं हमारी तकलीफों का समाधान भी निकलेगा। अभी बोले सर तो बोले हैं, आगे बढ़ा दिए पेपर और अभी वो जवाब देंगे। सर बोले कि जवाब देता हूँ और उनकी जो साइड में बैठे हुए प्लेजेंट पार्क ज्येष्ठ नागरिक संघ है मीरा रोड में, उनकी कॉमन समस्या एक है। उधर प्लेजेंट पार्क में उधर मेट्रो कार का काम चल रहा है, उधर से बहुत डस्ट आते हैं। डस्ट की वजह से उधर लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वो पानी भी नहीं फैलता। और दूसरा समस्या उधर हेवी व्हीकल पार्क करते हैं, वो आने जाने को रास्ता ही नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं। ये छोटी मोटी समस्या हम मंत्री महोदय के सामने रखी, उन्होंने तुरंत इलाज हो जाएगा ऐसा आश्वासन दिया। वो हमारा निवेदन है, वो कंसर्न ऑफिसर को भेजा, उनको ही बोला इसका क्या है वो देखो और जल्दी से जल्दी निपट। एक बार पालिका में गए थे, वो पालिका वाला जो है ना कुछ किसी को खड़ा नहीं करते हैं। हम लोग का समस्या है, वहाँ पे एक बाहर स्कूल है, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, स्कूल के बाजू में स्पीड ब्रेकर के लिए हम लोग ने कितना बार 2-3 बार हम लोग ने निवेदन दिया महानगर पालिका में, लेकिन महानगर पालिका में अभी सुनने वाला तो कोई है नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो हमारे यहाँ के जो आमदार है उनके पास जो बाकी हम लोग का जो स्थानिक समस्या था वो लेके आते थे, तो वो उनके हिसाब से उनके लेवल से हर समस्या का समाधान कर देते। डस्ट आता है, वो वहाँ के जो नागरिक है उनके जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और हमेशा जो ना कोविड के जैसा मास्क लगा के वो एरिया में घूमना पड़ता है। और बाजू में जो है ना वो अनलीगल अवैध पार्किंग जो है ना बड़ी गाड़ी लगा के, वो गाड़ी के पीछे जो है ना बहुत गलत काम होता रहता है। कोई मतलब नशेले जो है लोग रहते हैं वो गाड़ी के पीछे छुपे रहते हैं। जो आने जाने वाले जो परिसर के जो मुंशी कंपाउंड है, वो सरस्वती कॉम्प्लेक्स, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जो हमारा पूनम वैली, वो जो रास्ता है वो रास्ते में जो आने जाने वाले लोग हैं, जहाँ कृष्ण स्थल बहुत बड़ा, कम से कम 40-50 बिल्डिंग है वो रास्ते से आने वाले, तो उनके लिए बहुत खतरा। दरबार से जो समस्या जटिल है, बड़ी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मेहता सर ने टेम्परेरी सोल्यूशन के बाद परमानेंट सोल्यूशन लिए, मतलब निकले नहीं है, ऐसे इसमें मदद हो सकती है। हमें लगता है कि हमें पूरा भरोसा है कि समस्या पे गंभीरता से विचार विनिमय होगा और हमारा समस्या का निर्माण होगा। दरबार आले होते, काय समस्या घेऊन आले होते? समस्या आम्ही घेऊन आले होते, आमची शेती सगळं नुकसान झाले, आम्हाला शेती कापता झाली नाही, एवढी नुकसान झालं आमच्या 87,000 रुपये आत्ता गेलेत आमच्या, अगोदर काहीच झालं नाही आम्हाला, 5 पैसे पण आशा नाही। मग काय वाटतं आता जनता दरबारमध्ये गणेश नाईक साहेब काय बोलले तुम्हाला? काय बोलते, बघू बोलले ते, बघू बोलले। मग काय वाटतं समाधान होणार आहे काय? आता काय समजतच नाही काय, त्यांनी बोलले होईल, आता काय होईल त्याची गोष्ट। आम्हाला काहीतरी द्या ना थोडं तरी, एवढी नुकसान झाले आम्ही, आम्ही पण श्रीमंत लोक नाही आहात, पंचनामा करू शकता ना, या तुम्ही बघायला, आम्ही का खोटं सांगत असं तुम्हाला। काय वाटते, तुमचं समाधान होणार आहे का जनता दरबारला? आम्हाला भरपाई भेटली त्यांचे समाधान होईल ना, आमची केवढी खर्च झाला, आम्ही खर्च एवढा केला, काय आम्हाला होऊ शकते ना काहीतरी। हा आता गणेश नाईक बोलून गेले, पण आम्ही कसं सांगणार, ते अजून सांगितलं आता पुढे बघायचं तुमचं काम। आमचं म्हणणं म्हणजे त्यांतून जसं पुढच्या लोकांना कळवले ना, तसं त्यांतून पुढचं पाऊल उचलून येऊन बघून जावं। आमचं म्हणणं म्हणजे कसं, कोण खरं आहे कोण खोटं आहे ते समजून जाईल, समोर आल्याशिवाय आम्ही पण बघितल्याशिवाय आमचं नुकसान काय झाले काय नाही ते कसंच कळलं जाईल। साहेबांनी जसं सांगितले त्यांच्या पावलावर तसं त्यांनी येऊन आमचं सहित पूर्ण करावं। फिलहाल वन मंत्री गणेश नाइक ने हमसे बात करते हुए कहा कि मीरा भाईंदर से मेरा सालों पुराना नाता है। मैं कई सालों से जनता दरबार का आयोजन करता आ रहा हूं। जनता को उम्मीद रहती है कि मैं उनकी समस्याओं का निवारण यहां जरूर करूंगा और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करता हूं। अगर पालिका अधिकारी जनता की समस्याओं को अनदेखा करेंगे तो आने वाले समय में आयुक्तालय का घेराव करूंगा।
पूरे कार्यक्रम में एक समस्या पत्र ने सभी का ध्यान खींच लिया जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के लेटर हेड पर उनकी समस्या का पत्र जनता दरबार में पहुंचा। जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में 90 से लेके 90, 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये हेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नाइक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ कि तुम्हारा काम हो, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है। उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूंगा। को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश। हमारे सेवन पढ़ाई करते करते आँख चली गई उसकी, इसके लिए हम लोग आए थे तो लेटर दिया है। तो सर ने बोला कि हम म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में आके हमसे मिले, हमको बुधवार का टाइम दिया है, आपका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ऐसे बोले हैं। अभी जो काम होएगा तभी पता चलेगा। हम लोग ठोकरा खाते खाते हमको बहुत टाइम हो गया, पर हमारा किधर भी काम नहीं हो पाया। और एक मैं फैमिली मैटर से हिसाब से आई हूँ, मैं बहुत तकलीफ हूँ, मैं खुद भी। मेरे परिवार वाले मेरे को बहुत सता रहे हैं और मारने की धमकी भी दे रहे हैं मेरे को। इतना तो मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे को आज कंडीशन में ऐसी हूँ मैं कि मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, ऐसी हालत मेरी है अभी जनता दरबार से तभी में हम कुछ बोल नहीं सकते कि हमारा कुछ फ़ायदा होएगा कि नहीं होएगा। तभी हमारा होएगा तभी हमको पता चलेगा कि होएगा। और पुलिस वालों को ऐसा बोलो कि लेडीज़ को दे के आप रिश्वत मत मांगो, मत मांगो। एक ये बोलो, एक औरत कहाँ से लाके आप रिश्वत मांगोगे तो औरत को मरने का ये हो जाएगा। मेहता जी से मिलने को जाते हैं तो बाहर वाले लोग पहले हमको भगा देते, मिलने ही नहीं देते हमको। ऐसा है, इसके लिए बाद मेरे मेहता जी तक जाए तो हमारे जैसे लेडीज़ को हेल्प करे और ऐसा कुछ गुजारे के लिए हमको कुछ ऐसे रोजगार दे, हम करके हम खा सके और मेरा गुजारा में चला सकूँ। आज देखिए बात ऐसी कि 95 से लेके 2014 तक तो जनता दरबार यहाँ पे होती थी। बीच में यहाँ से डिलिमिटेशन के माध्यम से ये मतदार संघ टूट गए। उसके बाद में यहाँ पे जनता दरबार मेरे माध्यम से बंद हुआ, लेकिन नरेंद्र जी मेहता इनका लोगों से जो अटैचमेंट है उसके कारण वो लोगों की समस्या जो लोकल लेवल की है वो एमएलए तौर पे तो वो सब वो निपटारा उसका कर रहे हैं। लेकिन कई बातें ऐसी कि जो मैंग्रोव्स के हमारे डिवीजन की अधिकारी है वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो जमीन है ये हमारी है। तो उसके लिए नरेंद्र मेहता जी ने मुझे पत्र लिखा था, उनको मैंने गत मंगलवार को मंत्रालय में बुलाया और वन विभाग के जो मैंग्रोव डिवीजन के अधिकारी को मैंने सूचित किया है कि एक बार डिमार्केशन करा के लोगों की जमीन वहाँ से अपनी दीवारी डाल दो ताकि लोगों का जो भय है वो निकल जाएगा। अभी नरेंद्र मेहता जी ने मेरे निगाह में ये भी बात डाली कि ब्रिटिश के कालखंड में भी जो सरकारी जमीन थी वहाँ पे सॉल्ट पेन बन गई, लेकिन सॉल्ट पेन में 2 पैसा मिलता है ये सोच के जिनकी खुद की जमीन थी उस जमीन में भी हमें मीट यानी नमक पैदा करने के लिए लाइसेंस दे दो, ऐसे उन्होंने अर्जी की और उनको लाइसेंस मिले। अभी सॉल्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं ये जमीन भी हमारी है, ये उनका गलत समझना है। उसके लिए केंद्र में जाके जिनके 7/12 पे उतारे पे खुद की जमीन है वो लोगों का छुटकारा करने के लिए नरेंद्र मेहता जी के कहने से ही सेंट्रल के मिनिस्टर लोगों से हम लोग मीटिंग करेंगे और वो जो लोगों पे अन्याय हो रहा है उसको मिटा देंगे। वो गलत समझना है। नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में गत जो सार्वत्रिक इलेक्शन हो गए उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की आई थी और अब के बार भी वही होने वाला है। ये कहने के लिए कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है। देखिए मीरा भाईंदर में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको गति देना जरूरी था और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब है वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ।
जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बने तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रेशनिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं है। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे, और भी थे, कलेक्टर के थे। तो ये सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके, इसलिए आज का इसका आयोजन किया था।